श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हम इकाई नंबर 8 दोहाष्टक पढ़ते, जिसका प्रकार है दोहे और जिसके कवि हैं कबीर, तुलसीदास और रहीम। जिसमें हमने दो कवियों के बारे में जाना, कबीर और तुलसीदास। जिसमें हमने कबीर के 3 दोहे पढ़े और तुलसीदास के 2 दोहे पढ़े, जिसमें हम 5वें दोहे के उदाहरण पर अटके थे। तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। यह बताया गया है कि गरीब की जो हाय है वह कभी भी खाली नहीं जाती। मुँहे ढोर के चाम से यानी कि मरे हुए पशु के चाम से भी लोहा भस्म हो जाता है। बच्चों, आपने श्रवण का नाम सुना होगा। श्रवण वह इंसान है जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जाते हैं, एक कावड़ में बिठाकर। कावड़ यानी लकड़ी से 2 रस्सी बांधकर, 2 साइड रस्सी बांधकर नीचे टोकरी बांधी जाती है, जिसे हम तराजू का स्वरूप भी कह सकते हैं। उसमें बिठाकर वह तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। यहाँ जो दशरथ राजा है वह शिकार करने के लिए जंगल में आए हैं। यहाँ श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं कि वहाँ रास्ते में उन्हें प्यास लगती है, इसलिए जो श्रवण है वह पानी लेने के लिए नदी पर पहुँचते हैं। और जैसे ही वह पानी लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, पानी का जो अपना घड़ा है वह पानी में डालते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर दशरथ राजा को लगता है कि मानो कोई पशु, कोई जानवर यहाँ पानी पीने आया है। इसलिए दशरथ राजा शिकार करने के लिए अपना बाण ताक देते हैं और सीधा वह बाण है वह किसे लगता है? श्रवण को। और श्रवण को जब ये बाण लगता है, उन्हें पता चलता है, तो वह वहाँ पहुँचते हैं और अपने आप बहुत ही पश्चाताप करते हैं कि मैंने किसी इंसान को इस प्रकार से बाण से बिल्कुल आहत कर दिया है। और श्रवण मरते मरते ये बात कह जाता है कि मेरे जो पिता है वो अंधे हैं, उन्हें ये पानी ज़रूर पिला देना। यहाँ दशरथ राजा है अपने हृदय का पश्चाताप करते हुए उन अंधे माता पिता के पास पहुँचते हैं और उन्हें वह पानी पिलाते हैं। और पानी पिलाने के बाद जब माता पिता अपने पुत्र के बारे में पूछते हैं, तो राजा दशरथ बहुत ही व्यथित हृदय से, बहुत ही दुखी हृदय से उन्हें कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा नदी में से पानी निकाल रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कोई पशु पानी पीने के लिए आया है, इसलिए मैंने बाण ताक दिया और वह बाण आपके पुत्र श्रवण को लग गया और श्रवण की मृत्यु हो गई। जब ये बात श्रवण के माता पिता को पता चलती है, तो बिल्कुल आहत होकर वह दशरथ राजा को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हमारा एक ही सहारा, हमारा इकलौता बेटा था, आज वो तुम्हारी वजह से नहीं रहा है, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने पुत्र विरह में तड़पोगे। और बिल्कुल यही होता है कि राजा दशरथ, इतने बड़े राजा दशरथ, वह अपने पुत्र राम के विरह में तड़पते हुए अपनी जान दे देते हैं। इसलिए जो उस श्रवण के माता पिता की जो हाय वह खाली नहीं गई। मुँहे ढोर के चाम से यानी कि सामान्य जानवर के चाम से, यानी कि सामान्य माता पिता किसके? श्रवण के हैं, लोह भस्म हो जाए, यानी कि इतने बड़े राजा जो है वह भी भस्म हो गए। उनका खुद का देहांत हो गया। पुत्र के विरह में वो जिंदा नहीं रह पाए। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं तीसरे कवि पर, रहीम जी। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानम खाना है। बच्चों, रहीम के जो पिता थे बैरम खान, वो अकबर के पिता हुमायूं, उनके दरबार में सिपाही की जगह पर थे। इसीलिए अकबर के दरबार में रहीम का भी अपना खुद का एक स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में रहीम जी शामिल थे। वो बहुत ही उदार और अनुभवी थे ही, साथ ही हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे भी लिखे थे। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें खान खाना की जो उपाधि है वह अकबर राजा ने ही दी थी। अब हम रहीम जी के अगले दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या कहते हैं रहीम जी? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीम जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या कहते हैं रहीम जी कि जो प्रेम का धागा है, जो प्रेम का धागा यानी जिस संबंध में प्रेम है, उसे खींच कर चटकाए, मतलब कि उसे खींच कर तोड़ो मत। अगर वो एक बार टूट गया तो फिर से वह जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि एक सुंदर सा धागा है प्रेम का,
जो हमारे बीच संबंध होते हैं, जो हमारे परिवार के संबंध होते हैं, उन संबंधों में जिस प्रकार प्रेम बसा हुआ रहता है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुखों को दूर करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो उन सारी बातों को महत्व देते हुए कभी भी कोई छोटी सी बात हमारे रिश्तों में आ जाए, हमारे संबंध में आ जाए, तो उस छोटी सी बात को हमें भूल जाना चाहिए। अगर उस बात को हम पकड़े रहेंगे तो हमारा जो संबंध है वह टूट जाएगा और उसमें गांठ पड़ जाएगी। आपके खुद के मित्र भी बहुत होंगे। अगर कोई इसमें आपका प्रिय मित्र हो जिसके साथ आप अपनी सारी बातें बताते हो, उसकी सारी बातों को आप सुनते हैं, उनके साथ आप अपनी सारी दिनचर्या बिताते हैं, लेकिन कोई ऐसी एक छोटी बात अगर आपके मन में घर कर जाए और जिसकी वजह से आप उस मित्र को कुछ भला बुरा कह दे या फिर उसके साथ रिश्ता तोड़ दे, और बाद में अगर आपको पता चले कि आपने जो चीज़ की थी बहुत गलत की थी, और बाद में जब आप उसे माफ़ी मांगकर उसके साथ फिर से रिश्ता बनाओगे, फिर से उसके साथ अपनी मित्रता बनाओगे, लेकिन फिर भी उस मित्रता में वह गांठ पड़ी रहेगी। उस गांठ को हमें दूर करना है, यानी कि हमारा प्रेम का जो संबंध है उसे हमें सही तरीके से बनाए रखना है। जिस प्रकार पहले मनुष्य जाति थी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, ना ही कोई हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, इस प्रकार के कोई भी धर्म नहीं थे, ना ही जाति पाति या फिर वर्ण का कोई भेदभाव था, रंग का कोई भेदभाव था। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसने अलग धर्म निकाले, अपने अपने साथ ही अपनी अपनी सोच अलग निकाली, वर्ण के भेदभाव निकले, जाति पाति के भेदभाव निकले, जिसकी वजह से मानवता का जो रिश्ता था वो टूटता जा रहा था। इस रिश्ते को जोड़ने के लिए अगर भारत में बात करें तो महात्मा गांधी जी ने भी अपने कदम उठाए। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी अपना खुद का आंदोलन किया कि गोरे काले के भेदभाव को मिटाओ। महात्मा गांधी जी ने भी डरबन में जाकर ये सारी बातों को देखा और उन्होंने भारत में इन सारी बातों के लिए आंदोलन छेड़ा और जाति पाति का भेदभाव मिटाया। इसलिए आज ये बातें हमें कम मायने में देखने को मिलती है बच्चों। इसलिए जो हमारा इंसानियत का रिश्ता है वो पहले जो था वैसा ही बनाए रखना है, तो हमें जाति पाति रंग रूप के भेदभाव को भूलना होगा। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर तोड़ो मत, उसमें गांठ पड़ जाएगी, और अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो वह संबंध फिर से पहले जैसा नहीं बनेगा। पहला जैसा जो उसमें उसका जो मुलायम भाव है, उसकी जो निर्दोषता है वह पहले जैसे ही नहीं रहेगी। दूसरा है दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहत न पानी, कही रहीम पर काजहित, संपत्ति संचय सुजानी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। रे रहीम संपत्ति संचहि सुजानी। क्या कहते हैं प्रस्तुत दोहे में रहीम जी? तरुवर यानी कि पेड़ जो है वह अपना फल नहीं खाते, सरोवर यानी कि सरोवर कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जो सुजान यानी कि जो चतुर इंसान है, जो सज्जन इंसान है, वह अपनी संपत्ति का उपयोग यानी कि उसके पास जो भी संपत्ति जिसका संग्रह उसने किया है उसका उपयोग वह किस में करता है? परकाज यानी कि दूसरों की भलाई में वह उसका उपयोग करता है। उसी प्रकार हमें भी बच्चों, तरवर जिस प्रकार अपना फल नहीं खाते, सरवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अगर ये जो कुदरती जो तत्व है वो अगर अपनी सारी चीज़ें मनुष्य जाति के लिए या पृथ्वी के लिए न्यौछावर करते हैं, तो हम भी एक मनुष्य होने के नाते हमें भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तरुवर के जो फल है, उसकी जो छाल है, उसके जो पत्ते हैं, उस पर जो भी सारी चीज़ें आती है, उन सारी चीज़ों का उपयोग मनुष्य जाति के लिए होता है, वह उसका उपयोग खुद नहीं करते। सरवर पियते ना पानी, सरवर भी अपना पानी उसके पास है लेकिन वो खुद उसका पानी नहीं पीते। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ निर्माता है, सर्वश्रेष्ठ निर्माता भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हम क्यों ना अपनी खुद की संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित के लिए करें। यानी कि जो सज्जन इंसान है वह अपनी संपत्ति यानी उसके पास पैसे या फिर अनाज या फिर जो भी चीज़ है उन सारी चीज़ों का संग्रह वह क्यों करता है? दूसरों के हित के लिए। इसीलिए हमें भी बच्चों दूसरों के हित के लिए अपनी खुद की चीज़ को न्यौछावर करना या फिर दान करने की बात हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इसलिए बच्चों अगर यह उदाहरण के तहत अगर हमें जानना हो तो हम कह सकते हैं कि रविशंकर महाराज, उन्होंने खुद किसानों के आंदोलन के लिए या फिर किसानों को सही तरीके से न्याय दिलाने के लिए वह किसानों के घर घर जाते थे, उन्हें समझाते थे। सरदार वल्लभ भाई की बात करें या फिर ऐसे बहुत सारे इंसानों की बात करें कि जिन्होंने अपना खुद का जीवन दूसरों के हित के लिए बिताया, या फिर विनोबा भावे जी की बात करें, भूदान आंदोलन के लिए वो किस प्रकार आगे बढ़े, लोगों के पास वो ज़मीन मांगने के लिए जाते थे, लोगों की मदद करते थे। जो गरीब लोग हैं जिन्हें सारी बातों का ज्ञान नहीं, उन्हें सारी बातों का ज्ञान करवाते थे।
महात्मा गांधी जिन्होंने भी देखा कि हमारे देश में जो लोग हैं वह किस प्रकार, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो उन्होंने अपने खुद के कपड़ों का त्याग कर दिया लोगों को देखकर। मतलब दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरे देश को मुझे अगर आगे ले जाना है, उन्हें खुद का हक दिलाना है, तो मुझे हमारे देश को स्वतंत्र कराना ही पड़ेगा। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वो क्या कहते थे? હું કાગડા કૂતરાને મોતે મરીશ પણ स्वराज्य લીધા વિના तो पाछो नहीं ज फरू। मतलब कि उन्होंने दूसरों के हित के लिए, मतलब कि मनुष्य जाति के हित के लिए अपनी जो भी संपत्ति थी, अपना जो सुखरूप सा जीवन था, यानी संपत्ति से भरा हुआ जीवन था, अच्छा खासा जीवन बिता रहे थे, उसे भी उन्होंने न्योछावर कर दिया था। किसके लिए? दूसरों के हित के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा दोहा है, आखिर का एक दोहा रहीम का, लेकिन हम इसे अगले तास में देखेंगे। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक। अस्तु।